जुनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो द जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का ये, हालांकि इससे पहले भी ये एक्ट था, परंतु 2015 के अंदर इसको फ्रेश तरीके से लागू किया गया। जुनाइल क्या होता है? जुवेनाइल जिसको बोलते हैं चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ इज़ कॉल्ड एज जुवेनाइल, यानी कि कोई भी 18 साल से कम का बच्चा जो कानून के अगेंस्ट चल रहा है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जो किसी अपराध में शामिल है वो जुवेनाइल है। एक बात, इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि कोई बच्चा अगर अपराध कर देता है देन हम क्या करेंगे, फिर उसमें 18 साल से कम का बच्चा अगर अपराध कर देता है तो उसके लिए 3 कैटेगरीज हैं। एक है पेटी ऑफेंस, पेटी ऑफेंस यानी कि छोटे अपराध जिसको बोलते हैं, जिसमें सज़ा 3 साल तक की है। और एक है सीरियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस वो होते हैं जिसमें सज़ा 3 साल से लेके 7 साल तक की सज़ा होती है। और एक ऑफेंस है जो हीनियस ऑफेंस बोलते हैं, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। उसको हम हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है उसमें अगर बच्चा 16 साल का या 16 साल से ऊपर का बच्चा है और अगर वो कोई मर्डर में, कोई रेप में या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर में ऐसी चीज़ में फंस जाता है तो उसको एक इंक्वायरी के बाद उसका मुकदमा आम व्यक्ति के मुकदमे की तरह चलेगा और मेन जो कोर्ट है उसके अंदर ही चलेगा। बाकी का जो मुकदमा है जितने भी है उसके लिए एक जुनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है। आजकल वो जुनाइल जस्टिस बोर्ड ये अपना पंचायत भवन में बैठता है। उससे पहले ऑब्जर्वेशन होम बना हुआ था बरवाड़ा रोड पे, जो कि ये हवाई अड्डे की वजह से उसको तोड़ दिया गया है और उस ऑब्जर्वेशन होम की सारी प्रोसीडिंग पंचायत भवन में चल रही है। तो अगर कोई हीनियस ऑफेंस में कोई बच्चा पाया जाता है तो हीनियस ऑफेंस वाला बच्चा को आम बड़े व्यक्ति की तरह, अडल्ट की तरह से उसका मुकदमा चलेगा। एक तो ये और ये जो प्रोविज़न किया गया ख़ास तौर पे निर्भया का जो कांड हुआ, वो निर्भया कांड में मतलब कि आप लोगों को मालूम है 16 दिसंबर 2012 को ये कांड हुआ था और वो कांड पूरे दुनिया को ही उसने हिला दिया था। और वो निर्भया के केस को आज भी अगर हम याद करते हैं तो मतलब कोई भी सेंसिबल इंसान उससे केस से एक किस्म से मतलब कि रोंगटे उसके खड़े हो जाएंगे, उसको याद नहीं कर सकते हम। उस केस में जो सबसे क्रूअल जिसका एक्ट था, जो सबसे दर्दनाक जो घटना कर रहा था, वो जुवेनाइल था, वो बच्चा था, 18 साल से कम की उम्र थी। इसलिए चाहते हुए भी कोर्टें जो है उसको 3 साल से फालतू की सज़ा नहीं दे पाई। और अब तब उसकी माँ ने, ये निर्भया की माँ ने ये डिमांड की थी कि ये एक्ट में संशोधन होना चाहिए। तब केंद्र की सरकार ने संशोधन किया था और उस संशोधन के बाद अगर आज के दिन वो ऑफेंस होगा तो नेचुरली उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और इसमें जो 2 ही सज़ाएं हैं जो कि एक जुवेनाइल को नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। एक तो ये है कि जुवेनाइल को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। दूसरा, जुवेनाइल को वो सज़ा नहीं सुनाई जा सकती कि जिसमें वो सारी उम्र जेल से बाहर ना आ पाए, कि ऐसी उसकी बाहर आने की पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसी सज़ा जुवेनाइल को नहीं सुनाई जा सकती। इसके अलावा कोई भी सज़ा उसको सुनाई जा सकती है। तीसरा जो है कि जुवेनाइल जो है, जो बच्चा है, उसको किसी भी सूरत में आप जेल में नहीं डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस लॉकअप में, थानों के अंदर जो लॉकअप बने हुए होते हैं उसके अंदर किसी भी हालत में उसको नहीं रखेंगे, किसी भी जुवेनाइल को। तो ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं। और जुवेनाइल को रखने के लिए 3 अलग अलग होम बनाए गए। एक ऑब्जर्वेशन होम है, एक शेल्टर होम है और एक प्लेस ऑफ सेफ्टी है। प्लेस ऑफ सेफ्टी में उन लोगों को रखेंगे जिसने अपराध किया उस टाइम तो 18 से कम के थे, परंतु बाद में वो 18 साल से ज़्यादा के हो गए तो उनको जेल तो नहीं भेज सकते, 21 साल
तक 18 से 21 के पीरियड में वो प्लेस ऑफ सेफ्टी के कुछ सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ उनको रखा जाता है। सेकंड इसका पार्ट है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। वो बच्चे जिनको देखभाल की ज़रूरत है, जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, उनके लिए भी इसमें अलग से प्रोविज़न्स किए गए हैं। अब सबसे पहले तो ये इसकी डेफिनेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से बच्चे होंगे जो कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होंगे। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसलिए अच्छा रहेगा कि आपकी नॉलेज में डेली ये बच्चे आते हैं तो आप उन लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। पहला वो बच्चा होगा कि जिसके पास कोई घर नहीं है, कोई ठीक से रहने के लिए जगह नहीं है, वो बच्चा इस कैटेगरी में आएगा। दूसरा, ऐसा बच्चा जिसके पास अपना गुजारा करने के लिए कोई भी ठीक से संसाधन नहीं है। तीसरा, कि कोई भी ऐसा बच्चा जो लेबर लॉ के श्रम कानूनों के अगेंस्ट कहीं भी काम करता हुआ पाया जाता है, या उसको बंधुआ बना रखा है, या उसको चाइल्ड लेबर उससे करवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत। तीसरा, जो कि किसी भी सूरत में मान लिया किसी के फादर ने किसी के बच्चे को अब्यूज़ कर दिया और वो फादर के साथ ही रहना उसको बच्चे को पड़े, तो उसको नहीं छोड़ सकते, वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बच्चा जो मेंटली और फिजिकली बीमार है, मेंटली इल है वो भी, फिजिकली डिसेबल है वो भी, जिसको ऐसी कोई बीमारी है जो कि जो क्या कहते हैं संक्रमण वाली जो बीमारी है, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। और जिसके पेरेंट्स जो है ना वो अनफिट हैं, वो उसको पाल पोस नहीं सकते, वो इस कैटेगरी में आएंगे। और जो अनाथ बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे कोई अबंडन्ड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड कि जिनको पेरेंट्स ने छोड़ दिया कि भाई हम इनको नहीं पाल सकते हमारे बच्चों को, वो इस कैटेगरी में आएंगे। कोई भी ऐसा जो गुमशुदा व्यक्ति है, बच्चा है, वो इस कैटेगरी में आएगा। और इसके अलावा जो भाग जाते हैं बच्चे घर से, या फिर जिनको ये होता है कि जिनके पेरेंट्स उनकी फोर्सिबली मैरिज कर रहे हैं, जिनकी ज़बरदस्ती मैरिज कर रहे हैं, वो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। एक कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, जैसे आजकल कोविड आया हुआ है, कोई फ्लड आ गया, या कोई भी ऐसी भूस्खलन हो गया, और ऐसी सूरत में बच्चा कहीं से कहीं दूसरी जगह पहुंच गया और उसके पेरेंट्स का कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है, वो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। कोई भी बच्चा जो जिसके साथ कोई सेक्सुअल या फिजिकल कोई अब्यूज़ हुआ है, वो इस कैटेगरी में आएंगे। और कोई भी ऐसे बच्चे जो कि जिनकी संभावना ये हो कि कोई ड्रग्स के साथ एडिक्ट हो सकते हैं, या फिर जिनकी संभावना ये हो कि वो कोई ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी के धंधे में शामिल हो सकते हैं, वो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपकी नॉलेज में आता है तो सबसे पहले आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। उसके बाद एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, यहाँ उसका ऑफिस हिसार के अंदर रेड क्रॉस में ऑफिस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऑफिस है, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बोलते हैं उसको। उसमें DCPO बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ अलग अलग तरीके का स्टाफ है। और वहीं पे एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक चेयरपर्सन है, उसके कुछ मेंबर्स हैं। उनका ये काम है कि वो अल्टीमेटली जो भी बच्चा इस कैटेगरी में आएगा, वो सबसे पहले बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। और देन जो है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये निर्णय करेगी कि इस बच्चे का करना क्या है। करने में वो 2-3 काम कर सकते हैं। एक बच्चे को अगर कोई भी उसका पेरेंट्स एप्रोप्रिएट लगता है तो उस पेरेंट्स को दे सकते हैं, कोई गार्जियन एप्रोप्रिएट लगता है तो उसको दे सकते हैं, या फिर उस बच्चे को चिल्ड्रन होम में भेज सकते हैं, या फिर उसके लिए और अलग अलग तरीके के होम्स बनाए गए हैं, फोस्टर केयर का, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन, वो अलग अलग जगह पे उसको भेज सकते हैं, जहाँ पे उसकी शिक्षा का, जहाँ पे उसके स्वास्थ्य का, जहाँ पे उसके
पूरी जीवन की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके, उसकी कुछ स्किल की अपग्रेडेशन की जा सके, ऐसे होम्स के अंदर उसको भेजते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था। एक और चीज़ इसके अंदर जो एसोसिएटेड है वो ये है कि ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कुछ ऐसे अपराध हैं जो बच्चों के खिलाफ के अपराध हैं। उसमें अगर आप बात करेंगे कि वही सेम इश्यू इसमें भी है कि कोई भी मीडिया हाउस किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी चीज़ चला नहीं सकता। उसमें ये पहले वाला जो था वो विक्टिम जो चाइल्ड है उसके बारे में था, इसमें जुनाइल के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है कि कोई भी बच्चे के ऊपर अगर मीडिया हाउस को चलाता है तो 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक का उसको फाइन हो सकता है। एक है कोई भी क्रुएल्टी टू चाइल्ड, बच्चे के साथ आपने मार पिटाई डांट धपक अगर ऐसा कुछ करते हैं तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इवन पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं। वही पेरेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं है जिसमें ऐसी कोई सिचुएशन हो कि उन्होंने अपने बच्चों को उस सूरत में पीटना पड़ा या उसके साथ मार पिटाई करनी पड़ी कि जब सिचुएशन उनकी कंट्रोल से बाहर हो, कि उनके बस में ना हो। अदरवाइज पेरेंट्स के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, गार्जियंस पे एप्लीकेबल है, सब जो भी टीचर्स के बच्चे के कांटेक्ट में आने वाले जो भी तमाम लोग हैं वो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। इसी तरीके से कोई बच्चा मान लिया कोई ऐसी जगह पे छोड़ दिया, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति अगर बच्चे के साथ कोई बर्बरता करता है, बर्बरता में सेक्सुअल असाल्ट से अलग की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई फिजिकली कोई मारपीट करता है, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को डंडे मार दिए, किसी को आपने कोई और किसी तरीके की उसके साथ शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत कर दी तो उसको 5 साल तक की सज़ा अगर कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति करता है तो 5 साल। और ऐसी अगर मार पिटाई से बच्चा हैंडीकैप हो जाता है, कोई उसको दिक्कत हो जाती है तो ये सज़ा 10 साल तक भी जा सकती है। और इसी तरीके से कोई बच्चे को भीख मांगने के लिए यूज़ करता है, देन जो है ना कोई भी अगर बच्चे से भीख मंगवाता है तो वो 5 साल तक की इसको सज़ा हो सकती है। और अगर भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे का वो कोई हाथ काटता है या कोई पैर काटता है या कोई अपंग करता है या एम्प्यूटेट करता है, उसको मेम्स करता है, तो 7 साल कम से कम सज़ा होगी और 10 साल तक भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को आप ये कहें कि शराब के ड्रग्स के धंधे में लगाता है, अगर का दारू के ठेके पे कोई बच्चा एम्प्लॉयमेंट पे लगा रखा है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। कोई ड्रग्स के धंधे में लगा रखा है तो उसको 7 साल सज़ा हो सकती है। और किसी भी तरीके से बच्चे को इवन कोई व्यक्ति ये मिल जाए कि बच्चे को दारू पिलाई थी उसने, बच्चे को ड्रग्स दी थी उसने, तो उसको भी 7 साल की सज़ा हो सकती है। और बच्चे की खरीद फरोख्त पे भी मनाही है कि 5 साल से 7 साल तक की सज़ा उसमें हो सकती है। तो और एक है कॉर्पोरल पुनिशमेंट जिसको बोलते हैं, बच्चों को सज़ा देना, जो ख़ास तौर पे स्कूलों में जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे ने कोई काम नहीं किया और उस पर उसको कोई सज़ा देना, वो कॉर्पोरल पुनिशमेंट की कैटेगरी में है। तो उसके लिए भी प्रावधान इसमें 3 महीने की सज़ा का किया गया है। वो मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन होम के अंदर, कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसमें, कोई चिल्ड्रन होम के अंदर, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जिसके अंदर एक मैनेजमेंट है, जिसके अंदर वो लोग हैं जो उसके ऊपर एक अथॉरिटी रखते हैं, वो अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो उसमें 3 महीने तक की कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। और जहाँ तक चाइल्ड लेबर एक्ट का बात है, चाइल्ड लेबर एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो 14 साल की लिमिट उसमें है। 14 साल से कम के बच्चे को अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं अगर उसमें अगर आप लगाएंगे तो वो आप सज़ा के हकदार उसमें होंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। और इसमें मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं इसको कंक्लूड ही करूँगा कि ये आप लोग हमेशा बच्चों के टच में रहते हैं,
बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कोई भी बच्चों के संबंधित कोई भी आपकी दिक्कत आती है तो आप ये जो प्रोविज़न्स बताए गए हैं इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ताकि हम बच्चों को कुछ ना कुछ बचा सकें। ऐसी हमने प्रयास करना चाहिए।